बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जो आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कि हाउ वी कैन यूज़ रीड लॉग टेबल, कि लॉग टेबल को हम किस तरह रीड करते हैं या यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से जो है लॉग फाइंड करना मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। तो अगर हमें लॉग टेबल की मदद से लॉग फाइंड करना हो तो फिर हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो आज की वीडियो इसी हवाले से है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितनी भी आने वाली मेरी न्यू वीडियोस हैं वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारे पास जो लॉग होता है इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको देखें या इसको देखें तो दो हिस्से होते हैं हमारे पास। एक होता है डेसिमल पॉइंट से पहले का और एक डेसिमल पॉइंट के बाद का। तो जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है ये हमें बताता है लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है ये हमें बताता है लॉग का मैंटीसा। तो दोस्तों, मेरे पास ये लॉग है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या है कि लॉग की कितनी कैरेक्टर हैं। तो इसको फाइंड करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास। तो दोस्तों, अगर सबसे जो पहला मेथड है वो अगर आपको मैं समझाऊं तो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखूं तो ये मैं इसे कैसे लिखूंगा, तो आप अगर गौर से देखिए तो 2 7 8 है। तो अब पॉइंट जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आ रहा है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम ऐसे लिखते हैं कि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद होता है। तो 2 है तो पॉइंट को यहाँ से अगर मैं यहाँ लेकर आऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब मैं कितने पॉइंट मैंने इस तरफ मूव किया है, 2 पॉइंट मूव किए हैं, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो हम जब राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है, और जब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव आती है। तो अब इसकी पावर मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो मतलब अब 2 क्या है, इसका जो है हमारे पास लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। तो अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अब जब यहाँ पर जो दूसरा मेथड है कि अब पॉइंट से पहले मेरे पास कितने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो एक आपने कम कम कर देना है। तो 3 है तो 3 - 1 तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह भी मेरे पास ये 2 आता है। तो दोनों तरीके हैं, साइंटिफिक नोटेशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं और ये जो एक सिंपल मेथड है इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये जो है, और जो दूसरा मेन पॉइंट है वो क्या है कि आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए। तो अगर 5 हैं या 6 हैं तो आपने उनको राउंड ऑफ करके 4 तक ले आना है। तो 1 2 3 4 5 हैं तो राउंड ऑफ करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 278.2। अब ये जो वैल्यू है, अगर ये 5 होती या 5 से ज़्यादा होती तो मेरे पास ये वैल्यू इसके अंदर एक ऐड हो जाता। तो अब मैंने इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है। अब इस वैल्यू का लॉग अब किस तरह फाइंड होगा, तो सबसे पहले हमने इसका फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या आ गया, 2, मतलब 2 पॉइंट। अब हमने फाइंड करना है क्या, इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए जो है वो लॉग का जो टेबल है उसे हमने देखना है। तो उसके लिए आपके पास जो है 4 वैल्यूज़ होनी लाजमी है। तो आपके पास 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं, 2 7 8 2। अच्छा, ये जो पॉइंट है पॉइंट को आपने फिर इग्नोर कर देना है, यानी 27 और 82 मेरे पास ये 4 डिजिट्स आ गए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 27। तो आपने लॉग के टेबल में 27 को देखना है। तो ये दोस्तों हमारे पास लॉग का टेबल होता है। अगर मैं जूम कम करके थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये दोस्तों हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम मौजूद है। तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर दोस्तों अगर आप टॉप पे देखें तो मेरे पास नंबर्स मेंशन है, 0 से 9 तक नंबर मेंशन है इस रोज़ में, और इन कॉलम्स के हवाले से फिर मेरे पास इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। और अगर आप इसको और गौर से देखें तो यहाँ पर मेरे पास 10 से
ये गालिबा 99 तक मेरे पास से जो है लॉग वो मौजूद होता है इस साइड पे। तो आप इसको अगर देखें तो ये देखें 10 से 99 तक मेरे पास ये मौजूद है। तो अब आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू क्या है वो 27 है, तो आपने यहाँ पर 27 को मार्क कर लेना है। 27 ये आपके पास 27 मौजूद है, 27 आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 8 है, तो आपने टॉप से जो वैल्यू है 8 और यहाँ से 27 इनको आपस में क्रॉस करना है। इस रो को और इस कॉलम को 8 वाले को आपने आपस में क्रॉस करना है। तो आप इस रो पे अगर मूव करते हुए आएँ तो 8 की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है 4440। क्या आ रही है दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो 8 को जब आपने क्रॉस किया तो ये मेरे पास की वैल्यू आ रही है। टॉप से 8 कॉलम 8 आएगा और रो 27 आएगी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4440। तो इसको आपने लिख लेना है साइड पे। तो क्या आ गया मेरे पास 4440, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर आपने प्लस कर देना है। क्या प्लस करना है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आपके पास 2, तो अब आप 2 पे आएँ तो इसी 27 वाले को आप अगर ये पहले आप इसको देख लीजिए, क्या था हमारे पास मेन डिफरेंस कॉलम होता है, ये हमारे पास मेन डिफरेंस कॉलम होता है। तो आप अगर मूव करते हुए इसी कॉलम पर अगर आगे आएँ, यानी इसी रो पर को आप मूव करते 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 आगे आएँ, तो मेन डिफरेंस में अब आपने 2 को देखना है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, तो ये 1 हो गया और ये 2 में मेरे पास क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया है। तो अब आपने इस 3 को ऐड कर देना है इसके अंदर। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है तो वो क्या आ जाएगी 3, अगर इसके अंदर ऐड हो जाए तो ये क्या आ जाएगा 3444। तो अब मेरे पास लॉग 2278.2 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2.4443। मेरे पास इसका लॉग मैंने फाइंड कर लिया है लॉग टेबल की मदद से। तो 2.4440 मेरे पास इसका जो है वो वैल्यू आ गई है। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें तो पॉइंट को मूव करते हुए आप यहाँ पर अगर लेकर आएँ तो मेरे पास क्या बनेगा 7.058 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब आपने कितने पॉइंट मूव किए हैं 1 2 डिजिट आपने मूव किया है। तो अब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया तो ये क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा। तो दूसरे हवाले से अगर आप देखें तो पॉइंट से इस तरफ मेरे पास कितने नंबर हैं, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट्स पे, यानी ज़ीरोस नहीं होना चाहिए पहला लफ्ज़। तो आप इस तरफ कितना मूव किए हैं 2 किए हैं, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा वो भी 2 आ जाएगा। तो ये -2 आ गया। तो लॉग में हम इसको बार की शक्ल में लिखते हैं, यानी बार का मतलब क्या होता है 2 माइनस है। क्यों, मेंटीसा जो होता है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और ये लॉग का जो इंटीग्रल पार्ट होता है ये नेगेटिव हो सकता है। तो अब ये जो लॉग 0.07058 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया 2 अब हमने फाइंड करना है क्या, मेंटीसा फाइंड करना है। तो मेंटीसा तो आपने इसको, अब मेंटीसा किसका फाइंड होगा, तो 7058 का आपने मेंटीसा फाइंड करना है। तो सबसे पहली वैल्यू मेरे पास क्या है 70 है। तो अब हम जो है 70 इसको देखते हैं लॉग टेबल में। तो आप दोस्तों अगर देखें तो ये मेरे पास लॉग टेबल है। तो टॉप से मेरे पास यहाँ पर 70 ये 70 आ गए। तो सबसे पहले आपने इस कॉलम में 70 को मार्क करना है। 70 मार्क हो गया है। तो अब सेकंड वैल्यू क्या है दोस्तों मेरे पास 70 के बाद 5। तो अब आपने टॉप से जो 5 का कॉलम है 5 का कॉलम को मार्क करते करते आना है, और ये रो और वो कॉलम जिस पॉइंट पर मार्क कर रहे हैं वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो 8482, तो आपने इसको लिख लेना है 8482। अब दोस्तों आपने 8482 को लिख लिया है। तो अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है 8 है। तो अब आपने इसी रो में A8 को देखना है। तो A8 को ये जो होता है हमारे पास से मीन जो डिफरेंस कॉलम्स होता है, तो आपने इसको देखना है। तो इसी रो में आप मूव करते 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 जब आएँ तो मेरे पास जो 8 की वैल्यू है वो क्या आ गई है 5 आ रही है। तो आपने अब जो है 5 इसके अंदर ऐड कर देना है। तो 5 को ऐड कर दें तो 5 2 7
848, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8487, इसका लॉग आ जाएगा इस वैल्यू का। तो ये आज की जो वीडियो थी कि टेबल की मदद से हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो हमने वो फाइंड कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।